गुड इवनिंग बच्चा लोग। ठीक है, आज हम लोग ठीक है एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ साथ जब तुम लोग पास आउट होके ठीक है 11th-12th में जाओगे तो वहाँ भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो और अच्छा खासा वेटेज भी रखता है बोर्ड एग्जाम, ठीक है, नीट के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में आया? कौन से चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या देखे थे कि जो फंक्शंस ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में ठीक है हेल्पफुल था, उन सारे फंक्शंस को हम क्या बोले थे, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या था कि ऑल द एसेंशियल फंक्शन ठीक है दैट ए ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ठीक है आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वेरी गुड। अच्छा, इसमें कौन सा आता था, तो लाइफ प्रोसेस में आता था हमारा सबसे पहला न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा आता था ठीक है दैट इज डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन के बाद हम लोग इसमें देखते थे क्या, दैट इज रेस्पिरेशन। फिर हम लोग देखते थे एक्सक्रीशन। ठीक है, और बहुत सारा फंक्शंस था जिसको हम लोग इसमें स्टडी किए थे लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, बहुत सारा बच्चा ये बोलता है कि सर लोकोमोशन ठीक है क्यों हम नहीं रखते हैं लाइफ प्रोसेस में। तो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, पिछले चैप्टर में, कि हम ना लोकोमोशन को ध्यान देना, किसको, लोकोमोशन ठीक है इसको लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसको भी हम लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करते हैं। बहुत सारा बच्चा के मन में आ गया, सर रिप्रोडक्शन को क्यों लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं कीजिएगा, सबसे बड़ा सवाल। तो ध्यान देना, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में जो क्या करता है ठीक है, जो रिप्रोडक्शन नहीं करके भी सरवाइव है। जैसे एग्जांपल है ठीक है, एक है एग्जांपल ठीक है पढ़ोगे तुम लोग आगे, दैट इज इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल कपल है ना, बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं ठीक है लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, वो लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, मतलब वो अभी तक जिंदा है। और अगर ही रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता तो उसको सरवाइव नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या। जैसे एक और एग्जांपल है क्या, तो म्यूल। ठीक है, म्यूल भी क्या करता है, पूरे लाइफ लॉन्ग कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन ये सरवाइव करता है। बात समझ में आया? इसीलिए हम लाइफ प्रोसेस में लोकोमोशन को ठीक है रिप्रोडक्शन को, और इवन जब हम बात करेंगे ग्रोथ का, इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। कहां पे, लाइफ प्रोसेस में। जैसे मान लो बहुत सारा तुम देखा होगा कि ग्रोथ को हम लाइफ प्रोसेस में हम नहीं रखते, क्यों, सबसे बड़ा रीजन तुम बहुत सारा देखे होगे कि बहुत आदमी का जो साइज है ना बहुत छोटा हो जाता है। जैसे बहुत सारा एक सीरियल आता था बहुत पहले ठीक है, सोनपरी का ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे जुआ डुआ करके। ठीक है, उसका भी तो हाइट बहुत कम है ना, लेकिन वो जिंदा है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारा तुम लोग सोशल मीडिया में देखता होगा कि छोटे छोटे हाइट के बच्चे
ठीक है, बच्चे नहीं बोलेंगे, मैच्योर पर्सन क्या करता है, वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो जिंदा तो है ना। तो क्या हम ग्रोथ को लाइफ प्रोसेस में कंसीडर करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आए? ठीक है, यहां तक नोट करो। चलो अब हम लोग बात करेंगे, अच्छा सर इस चैप्टर को रिप्रोडक्शन में लाइफ प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान देना, जब हम लोग कोई चैप्टर कंटिन्यू करते हैं ना, तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हमको ना पीछे वाला पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेटा उसका यूज है, कैसे यूज है अभी हम डील करेंगे। ठीक है, चलो मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे इस पे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को कैसे डील करते हैं ध्यान देना। ठीक है, चलो एक है कि रिप्रोडक्शन का सबसे पहले क्या आता है, डेफिनेशन आता है। अच्छा, डेफिनेशन को रटने की कोशिश मत करो। देखो साइंस में जब तुम रटने की कोशिश करते हो ना, तो वो साइंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और तुम लोग दूरी बनाने लगते हो, ऐसा नहीं करना। तो ध्यान देना, रिप्रोडक्शन क्या है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, ठीक है, इन विच organism give rise to young one, ठीक है, young one, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या करता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, गिव राइज टू यंग वन ऑफ सिमिलर काइंड, अपने ही तरह। ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं कुत्ता का बच्चा है ना, ठीक है, कुत्ता हाथी के बच्चा को क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कुत्ता है, डॉग है, तो पपी को ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हॉर्स है तो हॉर्स के बच्चे को ही जन्म देगा, ऐसा नहीं कि हॉर्स है गधे के बच्चे को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, जब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में दो टर्म्स हमको पढ़ना होगा कि रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान देना, यहीं पे ट्राई करेंगे चीजों को समझने का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधा सीधा अगर एक शब्द में बोले, है ना, वन लाइन में इसको डिफाइन करने का कोशिश करें तो कैसे करेंगे कि ध्यान देना, एसेक्सुअल का सीधा सीधा मतलब है वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। क्या होता है बेटा? वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें क्या होता है? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एसेक्सुअल में जनरली क्या बोलेंगे? वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या बोलेंगे? जनरली टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जनरली क्या? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। बात समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, इसी दो टाइप्स को हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं किसके टर्म में? दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। बात समझ में आया? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा, यहीं पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या करो अभी ही याद कर लो, ताकि जैसे चैप्टर कंटिन्यू होंगे तुमको थोड़ा चैप्टर और आसान लगे। तो एसेक्सुअल में हमको जनरली जो पढ़ना है, जो बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक है तुम्हारा, ठीक है, मोनेरा वाले ग्रुप, ठीक है, जिसमें कौन आएंगे? बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा आएगा प्रोटिस्टा, ठीक है, बात समझ में आया? इसमें कौन आएगा जो हमको याद रखना है, ध्यान देना, दैट इज
अमीबा, ठीक है, और कौन, पारामीशियम, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यूग्लिना भी इसी में आता है, एसेक्सुअल में ही। अच्छा, सेक्सुअल में हमको किसका स्टडी करना है, तो ध्यान देना, सेक्सुअल में हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज ह्यूमन, ठीक है, हायर प्लांट। अच्छा, हायर प्लांट बेसिकली बोलने का मतलब जिम्नो एंड एनजीओ, ठीक है। अभी तो हम लोग 10th में उतना ही स्टडी करेंगे, तो हायर प्लांट्स में बेसिकली हम लोग बात करेंगे दैट इज जिम्नो। ये क्या होता है समझाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारा तुम लोग ये भी पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्म का बहुत सारा ऐसा प्लांट है जो एसेक्सुअल में भी आते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते कहां पे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? नोट कर लो यहां तक, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, इन सारे को जानने से पहले हम क्या करते हैं ना, एक बार जो बहुत ही रैंडम 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, हमारे लाइफ में रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है, ठीक है। चलो उसको भी देख लेते हैं एक बार। आ जाता है कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। अरे चैप्टर बहुत ही मजेदार है, तुम लोग देखो तो, ठीक है। हम लोग को इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को समझने का, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, गला भी थोड़ा खराब है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्या बेटा, दैट इज रिप्रोडक्शन, कि हमारे लाइफ में या पूरे इस यूनिवर्स में रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का, एक वर्ड में अगर बोलना हो तो ये क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। मान लो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, तो जो स्पीसीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसका अगला जनरेशन हमको नहीं मिलता। बात समझ में आ रहा है? मान लो अभी एक ऐसा कंडीशन है कि पूरे ह्यूमंस में अभी रिप्रोडक्शन ही बंद हो जाए, तो जो अगला जनरेशन आने वाला ह्यूमंस का वो तो नहीं मिलेगा, मतलब वो जो स्पीसीज है वो इस पूरे वर्ल्ड से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। मान लो तुम्हारे घर में क्या आया, लड्डू आया और तुम सब खत्म कर दिया, है ना, बात समझ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जो अगले कोई गेस्ट आएंगे उसको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज और रिप्रोडक्शन बेटा कहीं ना कहीं बेटर सर्वाइवल में भी हेल्प करता है। कैसे देखेंगे, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आता है, वेरिएशंस की वजह से बेटर अडाप्टेशन होता है, और बेटर अडाप्टेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, बेटर सर्वाइव कर सकते हैं। एक थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ाएंगे, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ठीक है। चलो, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज और रिप्रोडक्शन के वजह से, ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, एक है दैट इज कि रिप्रोडक्शन क्या करता है बेटा, लीड्स टू वेरिएशन। अच्छा, उसमें भी कौन सा, जनरली ए सेक्सुअल का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। रिप्रोडक्शन में कौन सा वाला रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रहा है, सेक्सुअल आर फॉर रिप्रोडक्शन, इसको लीड करता है वेरिएशन से, और वेरिएशंस की वजह से कहीं कहीं क्या होता है, इवोल्यूशन में लीड करता है। वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन। तो जो तुम नए नए ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में देख रहे हो ना, वो इसी का नतीजा है। बात समझ में आ रहा है? चलो, बात खत्म, यहां तक हो गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, या तुम लोग छाप सकते हो तुरंत तो छाप लो। चलो, अब हम लोग बात करते हैं क्या,
एक जो मोड था एसेक्सुअल उस पे बात करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बात करते हैं कौन सा पे, तो एसेक्सुअल दैट इज मोड ऑफ क्या, रिप्रोडक्शन। ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझाना है, चीजों को समझो, ठीक है। एसेक्सुअल में पहला ही जब हम लोग क्या कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, वहीं पे समझे थे क्या, एसेक्सुअल में कितना पैरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पैरेंट आर इन्वॉल्व। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इसी के बेस पे बेटा हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि एसेक्सुअल इज दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। चलो यहीं पे डिफाइन भी कर देते हैं छोटा सा, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन विच क्या बोलेंगे, सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व। तो ये हमारा डेफिनेशन भी हो गया, उसी को बेटा हम क्या कर दिए, एक लाइन में लिख दिए, और क्या किया, कुछ तो नहीं किया। बात समझ में है, चलो ठीक है। अब देखो इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट इंक डाल देते हैं थोड़ा, चलो। अब क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या बोले, सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व। अच्छा, कभी दिमाग में आया कि रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, गैमेट्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या उसमें गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक क्या लिखता है इसको कि नो गैमेट इज इन्वॉल्व। बात समझ में आया, क्या बोलते हैं, नो गैमेट इज क्या करते हैं इसमें बेटा, इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता या कोई गैमेट बनता ही नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, नोट करके कहीं लिख लेना कि इसको बेटर तरीके से क्या लिख सकते थे, गैमेट में और मे नॉट बी फॉर्म्ड और इन्वॉल्व। कैसे, आगे देखेंगे, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, जहां पे सिंगल गैमेट से क्या करता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे केस है हनी बी का। बात समझ में आ रहा है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, टर्की है ना, तो जहां पे क्या करता है कि एक पूरा क्या करता है, गैमेट ही क्या करता है, पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देता है। बात समझ में आया, चलो तो नोट करके क्या लिखेंगे, दैट इज गैमेट में और मे नॉट बी इन्वॉल्व। बात समझ में आया, हालांकि अभी तुम्हारे लेवल का यहां तक काम चल जाएगा, नो गैमेट इज इन्वॉल्व और नो गैमेट इज फॉर्म्ड। बात समझ में आया, देखो बहुत बारीकी से चीजों को, ठीक है, ऑब्जर्व करा रहा है, ठीक है। चलो अब क्या होता है, इस चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो गैमेट नहीं इन्वॉल्व होगा बेटा, तो जायगोट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो तुम एक लाइन और बढ़ा के क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी क्या होता है, क्या होता है, तो जायगोट नहीं बनेगा। तो नो गैमेट इन्वॉल्व का मतलब नो जायगोट, ठीक है। हालांकि इतना दूर तक, ठीक है, तुमको अभी जानने का जरूरत नहीं है, यहां तक याद रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि बेटा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो सिंगल पेरेंट में वेरिएशंस तो बेसिकली नहीं आएगा ना, क्योंकि जो उनके बेटा क्रोमोसोम में है वही एज इट इज क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है। तुम क्या देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है, लेस, वेरी ऐसे लिख सकते हैं, वेरी लेस, और नो क्या लिखेंगे, वेरिएशन। सर ये वेरिएशन क्या है, तो तुम इस चीज को ऐसे समझो, तुम और तुम्हारा मदर या तुम्हारा फादर और इवन तुम्हारा जो सिस्टर है, वो सब तुम देखते हो ना,
तो सब देखना कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से अलग है। बात समझ में आए? तो सब एक दूसरे से अलग है, इसी को क्या बोलेंगे? वेरिएशंस बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, वेरिएशंस को तुम लिख सकते हो कि वेरिएशन क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। वेरिएशंस का हम लिख सकते हैं द, ठीक है, वैरायटी, ठीक है, इस चीज को ऐसे लिखो, वेरिएशंस को ऐसे लिखो, द डिग्री ऑफ चेंज, द डिग्री ऑफ चेंज among ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, रटने का कोशिश नहीं करना, ठीक है। तो वेरिएशंस को क्या, अच्छा सर, द डिग्री ऑफ चेंज among ऑर्गेनिज्म, अरे इससे भी सरल भाषा है बेटा, इससे भी सरल भाषा क्या है, तो देखो इसको लिख सकते हैं कि द वेरिएशन among द ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं वेरिएशन को, द चेंज among ऑर्गेनिज्म और द वेरिएशंस among द ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व इज कॉल्ड वेरिएशंस, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत? बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल्स में हम बेसिकली बात करेंगे किसका, तो एग्जांपल्स में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दैट इज बैक्टीरिया। अब देखो, बैक्टीरिया वहां पे भी पढ़े थे, अब इसको थोड़ा एक स्टेप और लेके जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, दैट इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन करता है। एक एक करके समझाते चलेंगे, ठीक है। चलो, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखो, तुम लोग हो थोड़े, है ना, अभी 10th में हो, तो हम नहीं चाहते हैं चैप्टर को, है ना, थोड़ा सा हार्ड वे में पढ़ाना। अगर तुम देखोगे ना, खाली ऑब्जर्व करोगे क्लास, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया के बाद हम लोग देखेंगे क्या, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा क्या करता है, बर्डिंग करता है, ठीक है। इवन जब हम लोग बात करेंगे क्या, अमीबा, ये भी क्या करता है, दैट इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन करता है। बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हाइड्रा है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये क्या करता है, रीजनरेशन, ठीक है। तो इन सारे में क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको किसमें इंक्लूड करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। चलो, हालांकि हाइड्रा में 10th के एनसीईआरटी के समरी में जब जाओगे तो वहां पे क्या लिखा है, दैट इज रीजनरेशन भी करता है और क्या करता है, बडिंग भी करता है, ठीक है। तो सबको डिटेल में पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे क्या, तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत आसान है, इसमें सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोलेंगे, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो इसी को देख के बेटा डेफिनेशन बना लेंगे, इसको देख के कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना, और कि बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। इसको भी देख के हम डेफिनेशन बना सकते हैं। एक और, एकदम रटना है नहीं, चैप्टर इतना आसान है। क्या बोलेंगे, गैमेट क्या फॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, टेक्स प्लेस। क्या बोलेंगे, टेक्स प्लेस। अच्छा, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, या हम बोलेंगे कि जब गैमेट बनेगा
तो क्या होगा, ऑब्वियस है फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जायगोट। तो जायगोट फॉर्म होगा यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, जायगोट फॉर्म होगा। बिना जायगोट का हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा, जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो हम क्या बात कर सकते हैं, वेरी गुड, हम लोग बात कर सकते हैं किसका, वेरिएशंस का। तो हम लोग बोलेंगे सीधा सीधा क्या होगा, वेरिएशन इज इन्वॉल्व। क्या होगा यहाँ पे, वेरिएशंस इन्वॉल्व होंगे। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें एक मदर साइड के, ठीक है, गैमेट्स है, और एक बेटा क्या है, फादर साइड का, तो दोनों में क्रोमोसोम होगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों में क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। बात समझ में आया? ठीक है, जैसे मान लो ये मदर सेल है ना, ठीक है, मदर गैमेट सेल, और दोनों बेटा क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी एक स्टेप तुम आराम से देख सकते हो कि फादर क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। जैसे मान लो है ना, ये फादर है, ठीक है, फादर है, और इधर क्या है, मदर है, ठीक है। तो फादर क्या बनाएगा, चलो इसको देख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है, चलो ये फादर साइड है, ये क्या है, मदर साइड है, ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है ना। चलो ये मदर साइड है, और ये बेटा क्या करेगा, गैमेट बनाएगा। दोनों क्या होगा, गैमेट बनाएगा। अच्छा, इसके गैमेट को बेटा क्या बोलेंगे, इसके गैमेट को अभी बस याद कर लो, ठीक है, क्या, स्पर्म। और ये भी क्या करेगा, गैमेट बनाएगा। इसके गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवा। बात समझ में, या तो ओवा या ओवम ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलो ओवा या ओवम, ठीक है। अब दोनों बेटा ये क्या है, ये जब आया ना तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल सेल बनाएगा। ये कब होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कहां पे, फर्टिलाइजेशन में। बात समझ में आया? तो क्या बना देगा, जायगोट। तो तुम देख रहे हैं साफ साफ क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, जायगोट फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो वेरी गुड, ठीक है। तो वेरिएशंस इन्वॉल्व होगा। अगर वेरिएशन इन्वॉल्व होगा, बात समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो यहां पे आता है, तो वेरिएशन इन्वॉल्व होगा, और वेरिएशन क्या करेगा, क्या बोलेंगे, एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं, लीड्स टू इवोल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? एसेक्सुअल में क्या बात किए थे, वहां पे वेरिएशंस बहुत कम होता था। बात समझ में आ रहा है? तो वेरिएशन कम होगा एसेक्सुअल में, तो इवोल्यूशन कम होगा। बात समझ में आया? यहाँ पे तो ज्यादा इवोल्यूशन कहां पे, किसके चांसेस होने के हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशन होने का चांसेस क्या है, ज्यादा ज्यादा है। बात समझ में आ गई? चलो अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें तुमको देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि डिफरेंसेस पूछ सकता है। तो डिफरेंसेस दोनों में हम क्या कर सकते हैं, समराइज करके कुछ पॉइंट को है ना कॉमनली चूज करके लिख सकते हैं। तो कैसे, ध्यान देना। अच्छा, इससे पहले थोड़ा और एक चीज पढ़ा ही दे रहे हैं, ठीक है। चलो क्या, तो एग्जांपल्स, इसमें जनरली अगर बात करें तो सीधा सीधा दैट इज हायर प्लांट इन्वॉल्व होंगे किसमें, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा ह्यूमंस, वी ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन, ठीक है। चलो उसके बाद जैसे मान लो डॉग्स, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब चलो डिफरेंसेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंसेस। क्या, तो डिफरेंस एमंग, बात समझ में आ रहा है? चलो डिफरेंस एमंग दैट इज एसेक्सुअल एंड
किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो बात करते हैं एसेक्सुअल, ठीक है, रिप्रोडक्शन, और एक है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या बोलेगा, डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो सीधा सीधा यहां पे क्या बोलेंगे बाबू, यहां पे बोलेंगे सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। बात समझ में आया? यहां पे क्या बोलेंगे, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। बहुत आसान है चैप्टर। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे, ठीक है, यहां पे क्या बोलेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट, क्या बोलेंगे, टेक्स प्लेस। बात समझ में आ रहा? यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, टेक्स प्लेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, अच्छा, यहां पे क्या बोलेंगे, लेस और क्या बोलेंगे, नो वेरिएशन। बात समझ में आ रहा है? यहां पे क्या बोल सकते हो बेटा, वेरिएशन होता है, जबरदस्त तरीके से होता है, क्या बोलेंगे, वेरिएशंस, वेरिएशन, क्या बोलेंगे, टेक्स प्लेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? चलो छाप लो जल्दी। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें सर क्या, तो वेरिएशंस तो हो गया, वेरिएशन के बारे में जान भी लिए, है ना? कोई डाउट है क्या वेरिएशन? एकदम वेरिएशन सिंपल सा चीज है बाबू, कुछ नहीं है। वेरिएशंस का मतलब ही क्या होता है कि दो जो ऑर्गेनिज्म है ना, दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं, या दोनों में क्या बोलेंगे, डिफरेंसेस हैं, वही उसका क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। अच्छा, वेरिएशंस किस पे रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में। मान लो एक का क्या है, घुंघरेला बाल, एक का क्या है, स्ट्रेट हेयर, ठीक है, एक का ब्लू आईज, है ना, ब्लू आईज, नॉट आईज, समझ रहे हैं? ठीक है, और एक का क्या है, ब्लैक आईज। तो यही इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जो है प्रोसेस पे बात करेंगे। ठीक है, चलो सर अब हम लोग डिटेल में किसका स्टडी करें बेटा, तो ध्यान देना, ए सेक्सुअल का क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या बात करेंगे बेटा, टाइप्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देना। एक तो टाइप है, क्या है, फिजन। एक क्या पढ़ना है बाबू, फिजन, है ना। दूसरा क्या पढ़ना है हमको, ठीक है, रीजनरेशन, रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन, REGENERATION, रीजनरेशन, फिजन, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन, क्या, स्पोर फॉर्मेशन। बात समझ में आया? ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथा में पढ़ेंगे, एक तो हो गया फिजन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा में हम लोग पढ़ लेंगे दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चीजों को। ठीक है, चलो अच्छा, एक थोड़ा सा ना, और थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ के, ठीक है, एक और का बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और क्या, तो बर्डिंग, बर्डिंग मेंशन है तुम्हारे एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं किसका, यहीं पे पढ़ते हैं पहला फिजन। तो फिजन ना दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी,
एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल फिजन। एक क्या होता है? मल्टीपल फिजन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, बाइनरी फिजन में हम लोग वापस से बोलेंगे, किसका याद करेंगे बेटा? दैट इज बैक्टीरिया। चलो एक ग्रुप कर लेते हैं, याद है? एक और था अमीबा। कोई दिक्कत? अच्छा, मल्टीपल फिजन में हम लोग याद करेंगे क्या? तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, कौन सा? प्लाज्मोडियम, जो क्या करता है? मलेरिया कोज करता है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। चलो एक एक करके, अब बाइनरी फिजन है क्या? तो एक पेरेंट जब डिवाइड होके, ठीक है, क्या करे? ठीक है, दो पेरेंट्स में, या दो, बेटा क्या बोलेंगे, दो पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि एक सिंगल सेल है ना, डिवाइड होके क्या करता है, दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज बाइनरी फिजन। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपल वे में बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो लिख लिया होगा। चलो यहां पे इस चीज को मेंशन करते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करते हैं किसका? किसका बात करते हैं? फिजन का। चलो, तो होता क्या है कि मान लो एक कोई मदर सेल है, ये क्या है तुम्हारा? दैट इज मदर सेल। और ये मदर सेल क्या करे ना, एक तो दो सेल्स में टूट जाए। ठीक है, अच्छा सेल टूट गया मतलब क्या हो गया? टूट गया मतलब क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं किसका बात कर रहा है? रिप्रोडक्शन का बात कर रहा है। देखो, ग्रोथ में भी हम वही बात करते हैं जब हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो जब हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक सेल जब डिवाइड कर जाता है दो में, तो वहां पे ग्रोथ भी दिखता है और साथ साथ क्या दिखता है? रिप्रोडक्शन भी दिखता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना, यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ दिखता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं ये मदर सेल है और मदर सेल से डिवाइड होके क्या हो गया? दो नए सेल्स में डिवाइड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज बाइनरी फिजन। बहुत आसान है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा एक और कंडीशन क्या हो सकता है? ठीक है, कि ये जो सेल है ना, ये सेल जो मदर सेल है, ये वापस से डिवाइड कर जाए। अच्छा, दो केस पढ़ा है, देखो एक केस में तो ये कि केस वन में क्या हो सकता है, एक मदर सेल डिवाइड करके दो सेल में डिवाइड हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। अच्छा, दो सेल में डिवाइड कहने का मतलब है दो ऑर्गेनिज्म बन जाना। बात समझ में आ रहा है? चलो, और हम क्या कर रहे हैं कि ये मदर जो सेल है, ये मदर सेल डिवाइड कर जाए और बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म को बना दे। ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म को बना दे, तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज मल्टीपल फिजन। ठीक है, अच्छा ये सिंगल सेल ही क्या कर रहा है? बहुत सारे सेल्स को बना रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर? तो मल्टीपल फिजन का सिंपल सा मतलब है मदर सेल गिव राइज टू मेनी ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन में क्या बोलेंगे? मदर सेल गिव राइज टू टू ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रहा? चलो लिख दे रहे हैं यहां पे। ठीक है, चलो डेफिनेशन हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या? तो बाइनरी फिजन का मतलब है, ठीक है, कि मदर सेल, ठीक है, मदर सेल गिव राइज टू टू न्यू सेल और ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन क्या बोलेंगे इसको? तो मदर सेल गिव राइज टू मैनी सेल
और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, दैट इज मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल में वापस से रिकॉल कर रहे हैं बेटा, वहां पे लिखा हुए हैं दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। बाइनरी फिजन में एग्जाम्पल याद रखना, एक अमीबा और एक है क्या, बैक्टीरिया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, चलो यहां तक हो गया, ठीक है। छाप लो जल्दी से। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये एक चीज और कर देते हैं, केस 1 और इसको क्या बोलते हैं बेटा, केस 2 पढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों कर सकते हैं, एक सेल ऐसा नहीं है, हम जनरली है ना एक ही एग्जांपल में दोनों को समझाने के लिए बेटा ऐसा लिखें, ठीक है। ऐसा नहीं तुम समझना कि बैक्टीरिया ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, नहीं, हम बोल रहे हैं मदर सेल इसको माने, ठीक है। तो ये मदर सेल में क्या होता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और साथ साथ ये मदर सेल हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं, प्लाज्मोडियम का ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या देखेंगे कि बर्डिंग क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, बर्डिंग क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो क्या, तो बर्डिंग, अरे बहुत आसान है, वर्ड में ही छुपा हुआ है। वर्ड का मतलब होता क्या है, स्मॉल, दैट इज आउट ग्रोथ। अब जो स्मॉल आउट ग्रोथ है ना, वही मैच्योर करके क्या बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म। बहुत आसान है सर। मान लो, ठीक है, कोई एक सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म है भाई, है ना, जैसे मान लो एक ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई दिक्कत, और इस ऑर्गेनिज्म से क्या हो गया, एक छोटा सा बर्ड ग्रो किया। शुरू में क्या होता है, ये साइज इसका छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ये छोटा सा बर्ड ग्रो किया, ठीक है, और यही बर्ड बाद में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये और बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और ये बाद में जब मैच्योर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जब मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ना, डिटैच हो जाएगा। ये मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा, आगे जाके डिटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये क्या बन गया, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बात समझ में है, देखो पहला कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में ये क्या है, छोटा सा बर्ड आया, न्यू बर्ड, और यही बर्ड क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये क्या है, पेरेंट बॉडी, और ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, और अलग होके ये वापस से क्या कर रहा है, एक नया ही ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, ठीक है। तो बर्डिंग का सिंपल सा मतलब क्या बोलेंगे, क्या डिफाइन का क्या कर सकते हैं, यहां से देखो तो सर, ठीक है, कि न्यू, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो एसेक्सुअल क्या है, ये प्रोसेस है, ठीक है, इन विच द बर्ड, अच्छा ये बर्ड क्या है, मैच्योर बर्ड है, मैच्योर गिव्स राइज टू, क्या बोलेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल प्रोसेस इन विच, यहां ये अलग चीज है बाबू, ठीक है, एसेक्सुअल प्रोसेस इन विच द बर्ड, ठीक है। अच्छा कौन सा बर्ड का बात कर रहे हैं, ये वाला बर्ड का भी बात नहीं कर रहे हैं बाबू, देखो मैच्योर बर्ड,
ये क्या है, मैच्योर बर्ड, ठीक है, गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बर्डिंग बोलेंगे। अच्छा यहां पे भी देखो क्या है, सिंगल पेरेंट ही तो है, यहाँ भी क्या है, नंबर ऑफ पेरेंट्स अगर बात करेंगे तो कितना है बाबू, एक ही तो है, एक ही पेरेंट से क्या हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, चलो ठीक है। अच्छा एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स में सीधा सीधा याद रखना, एक तो ईस्ट, ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रा, ठीक है। देखो दो तीन चीज को याद करना, एक तो अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, फ्लेनेरिया, ये सब कभी पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, बात समझ में आ रहा है, तो ये सबको याद करते रहना, ठीक है, और रिवीजन करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे कि बर्डिंग का मतलब है एसेक्सुअल प्रोसेस इन विच द बर्ड, कौन सा बर्ड, मैच्योर बर्ड गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, बात समझ में आया। चलो अब इसके बाद क्या है, एक और चीज है, ठीक है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। क्या है ये, एक है स्पोर फॉर्मेशन, ध्यान देना, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, कुछ नहीं, तुम देखे होगे जब हम लोग फंगी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं ना, तो फंगी के पास क्या होता है, एक छोटा छोटा हाइपे होता है, क्या होता है, छोटा छोटा हाइपे होता है, और बहुत सारे हाइपे को जब मिला देंगे इसको क्या बोलेंगे, माइसिलियम। ये बहुत एक छोटा वाला स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, हाइपे, और बहुत सारा हाइपे को मिला दिए तो ये पूरा मिला के क्या बना देगा, माइसिलियम, और इसी माइसिलियम से क्या होता है, फ्रूटनिंग बॉडी निकलते हैं, और इसी फ्रूटनिंग बॉडी से एक ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम, GIUM, या स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम बोलो या स्पोरेंजिया बोलो, और इसी स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे क्या डेवलप हो जाते हैं, स्पोर्स, क्या डेवलप हो जाते हैं बाबू, स्पोर, ठीक है, और इसी स्पोर को जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना, जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो जब ये मैच्योर हो जाएगा ये बाहर निकलेगा, कैसे, तो बस्ट करता है, ठीक है, बस्ट करके बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद ये फूड लेता है, वाटर लेता है, और क्या वापस से बना देता है, ये जब मैच्योर करेगा ना क्या बना देगा वापस से, ये पूरा स्ट्रक्चर, माइसेलियम, फिर फ्रूटनिंग बॉडी, और फिर वापस से क्या हो जाएगा, स्पोंजियम। तो इसको हम लोग है ना 11th 12th में थोड़ा अलग तरीके से, बेसिकली 11th में पढ़ते हैं हम लोग, इसको लाइफ साइकिल ऑफ फंगी में पढ़ते हैं। तो क्या किया, माइसेलियम बना, माइसेलियम क्या है, तो बहुत सारा हाइपे का क्लस्टर है जो क्या बनाएगा, ये इसको बोलेंगे फ्रूटनिंग बॉडी। फ्रूटनिंग बॉडी का दूसरा नाम क्या है बाबू, इसको बोलते हैं फ्रूटनिंग बॉडी, इसका दूसरा नाम क्या है, बोल सकते हैं शॉर्ट में FB, जो बहुत चलाता है तुम लोग फेसबुक, अरे मजाक कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बहुत सारा स्पोर बनेगा, और ये स्पोर क्या होगा, जब मैच्योर हो जाएगा तो वापस से क्या बना देगा, माइसेलियम, ये वापस से फ्रूटनिंग बॉडी, और फ्रूटनिंग बॉडी के ऊपर क्या लग जाएगा, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर वापस से क्या डेवलप हो जाएगा, स्पोर, और फिर ये साइकिल क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, अच्छा बेसिकली अगर हम बात करें ना स्पोर फॉर्मेशन में, तो ये कब होता है, देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कभी क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में बनाते हैं और कोई अनफेवरेबल कंडीशन में बनाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अभी उतना डिटेल में मत जाओ, क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब है कि क्या बोलेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर, ठीक है, मैच्योर, क्या बोलेंगे, वेयर मैच्योर स्पोर
क्या बोलेंगे, वेयर मैच्योर स्पोर। अच्छा, ये स्पोर जब मैच्योर होगा तब का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो रटना नहीं है, इस फिगर को ऑब्जर्व करो और बनाओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर मैच्योर स्पोर, ठीक है, गिव राइज टू क्या बोलेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत तो? गिव राइज टू क्या बोलेंगे, ठीक है, गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो, अच्छा हमको लग रहा है थोड़ा छोटा हो जा रहा है क्या जी, चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, कि जो स्पोर है ना, ये जो छोटा छोटा स्पोर था, ये छोटा छोटा स्पोर क्या करता है, पहले अच्छे से खाता पीता है, ठीक है, वाटर अपने अंदर लेता है, और फिर वो क्या करता है, पूरा बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस चीज को और अच्छे से थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलो चलो, ये कहां होता है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है स्पोर फॉर्मेशन में, ठीक है। चलो, तो देखो वापस से क्या करो, माइसिलियम बना दो, ठीक है। ये क्या बना दिया, फ्रूटनिंग बॉडी बना दिया, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, एपी फ्रूटनिंग बॉडी, और यहां से क्या हो गया, स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या था, बहुत सारा स्पोर बन जाता है, जो शुरू में इमेच्योर रहता है, बाद में ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। कैसे, अच्छा कब निकला, तो जब ये मैच्योर होगा, मैच्योर कंडीशन में बाहर आ जाएगा। कैसे, ठीक है। तो जो हवा है ना, जब बाहर निकलेगा तो हवा इसको क्या करेगा, एयर, ठीक है, इसको उड़ा के लेके चले जाएगा अलग अलग जगह पे, और जहां पे इसको क्या मिलेगा बेटा, इसको क्या मिलेगा, फूड मिल जाएगा, ठीक है। जहां पे क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, उस पे अगर ये गिरा तो ये क्या करेगा, नए वापस से क्या बना लेंगे, ये ग्रो करेगा, स्पोर ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, वर्ड यूज कर रहे हैं जर्मिनेट, और वापस से क्या बना देगा, माइसिलियम और हाइपे बना देगा, और फ्रूटनिंग बॉडी बनाने के बाद वापस से क्या बना देगा, दैट इज स्पोरेंजियम। क्या बना देगा, स्पोरेंजियम। ये भी क्या है तुम्हारा, स्पोरेंजियम, ठीक है। और अंदर वापस से क्या बना लेगा, स्पोर, और ये बेटा फिर वापस से क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा एग्जांपल्स में कहां देखेंगे, तो एग्जांपल्स में ध्यान देना, राइजो, ठीक है, राइजोपस, न्यूकॉर, ठीक है। और ये दोनों बेटा कहां पे आते हैं, फंगी में। कहां पे, फंगी में। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं किसके बारे में, ठीक है। एक और पढ़ाई देते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, हालांकि वहां पे मेंशन नहीं किए थे, ठीक है, टाइप में, लेकिन यहां पे पढ़ा दे रहे हैं। क्या है एक, तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें अगर हम ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, ध्यान देना। तो यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, ये थ्रेड लाइक होंगे। ये कैसे होंगे, थ्रेड लाइक होंगे। तुम पोखर में ऑब्जर्व करता होगा, पॉन्ड वगैरह में, या जो क्या है ना, जो स्टोन से भरे हुए रिवर है, तो वहां पे तुम देखता होगा ग्रीन ग्रीन कलर का, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। कैसे होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के। क्यों ग्रीन, ऑब्वियस है सर, अलगी है, हाँ क्यों, क्योंकि एल्गी है, ठीक है।
तो फ्रेगमेंटेशन में कैसे, तो सबसे पहले क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, थ्रेड लाइक, कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक। और अगर इसमें क्या करेंगे, वाटर करंट, है ना, ध्यान देना ये थ्रेड लाइक है, और जब भी वाटर करंट इसको टच करके पास होता है ना, तो क्या करता है, वो पुश करता है, ठीक है। अब पुश करने की वजह से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है दो पार्ट्स में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये टूट गया दो पार्ट्स में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। चलो एक बार और रिपीट कर रहे हैं। क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन में एक लंबे लंबे से, ठीक है, लंबे लंबे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वाटर करंट की वजह से क्या हो जाता है, क्या होता है, टूट जाता है, दो या दो से अधिक, ये देखो दो भी टूट सकता है या दो से अधिक भी टूट सकता है। मान लो ये दो बनाया, ठीक है, तो बहुत सारा बच्चा ये कंफ्यूज कर जाता है कि सर दो में ही टूटेगा क्या, नहीं भाई, जितना उसमें क्या करे, जितना बार वो क्या करेगा, वाटर करंट उस पर टकराएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उतना बार उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को तोड़ देगा, क्योंकि उस वो बेटा क्या होता है, बहुत पतला होता है। बात समझ में आ रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास धागा है पतला सा, ठीक है, उसको क्या करोगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दोगे, है ना, तुम हाथ से तोड़े, लेकिन यहाँ पे हाथ से नहीं टूटता, ये क्या होता है, वाटर करंट की वजह से टूटता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये कैसे है, थ्रेड लाइक, ठीक है। अच्छा, और इसका नाम क्या होता है बेटा, स्पाइरोगैरा। देखो नाम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कौन से फ्रेगमेंटेशन में कौन आएगा, एग्जांपल है, ये कैसा है, स्पाइरो, SPIROGYRA, स्पेलिंग देख लेना बेटा थोड़ा, स्पाइरो, हाँ स्पाइरोगैरा, ठीक है, देख लेना। और ये क्या हो जाता है, टूट जाता है ना, दो हिस्सा में भी टूट सकता है और दो से ज्यादा भी, ठीक है। और ये कौन करा रहा है, इसको तोड़ रहा है, दैट इज वाटर करंट। और कभी कभी छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना, जैसे क्या है, स्टोन है, ये वाटर करंट की वजह से चल रहा था और जाके बेटा स्टोन में टकरा गया, तब भी ये क्या हो सकता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, मदर, ये क्या है, मदर स्पाइरोगैरा है, और ये टूट गया कितने पार्ट में, दो पार्ट में, है ना, और ये क्या कर दिया, न्यू स्पाइरोगैरा बना दिया। बात समझ में आ रहा है, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है, एक ये बना दिया और दूसरा ये बना दिया। अब ये क्या करेगा, वापस से मैच्योर होगा, है ना, वाटर करंट आएंगे, वापस इसको तोड़ देंगे, ठीक है। और ये बेटा क्या होता है, सिलसिला चलता रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो सर, तो फ्रेगमेंटेशन का क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि अभी स्पाइरोगैरा, हालांकि आगे भी पढ़ोगे और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन अभी बस याद रखना स्पाइरोगैरा, ठीक है, स्पाइरोगैरा, ठीक है, ठीक है, गेट break down into two or more parts by the water current, ठीक है, by the water current and क्या लिखे, स्पाइरोगैरा गेट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर पार्ट्स बाय द वाटर करंट एंड दिस, है ना, ब्रोकन पार्ट, है ना, ये ब्रोकन पार्ट को हम बोल सकते हैं सेगमेंट, है ना, ब्रोकन पार्ट और सेगमेंट, है ना, बिहेव as न्यू organism, NISM,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत यहां तक? एग्जाम्पल में क्या है, स्पाइर वगैरह, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन तक हो गया, आगे का लेक्चर बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।